In 2016, the popular Punjabi singer and actor Gippy Garewal wrote, produced, and directed a film that became a movement in Punjabi cinema. The film was called Ardas, which means prayer in English, and touched audiences on such a personal level that they were buying out shows and showing the film to family and friends. The same thing happened 3 years later with Ardas Karam, and now history is about to repeat itself with the third installment called Ardas Sarbat Bhale Di. सत श्री अकाल जी, मैं आपका गिप्पी गरेवाल। मैं हूँ जास्मिन हसीन। मैं आपका अपना गुरप्रीत गुगी और आप देख रहे हैं AVS TV। अरदास करो सरबत दे भले दी, अरदास करो सरबत दे भले दी, अरदास करो सरबत दे भले दी। जो शब्द है अरदास इतना प्यारा शब्द है और हर एक की लाइफ में एक अलग सिग्निफिकेंस है इसका, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि अरदास का आपकी लाइफ में क्या मीनिंग है? हमें तो सिखाया ये गया है कि जैसे इसकी टैगलाइन है कि जब भी अरदास करनी है सबके लिए करनी है, अपने लिए अकेले नहीं करनी है। कुछ मांगना है तो सबके लिए मांगना है, सबके लिए मांगोगे तभी आपको मिलेगा। तो मतलब मोटिव ही ये दिखाया गया है कि कभी भी ऐसा नहीं करना। बट हम क्या है कि इंसान लालची हो गया है बहुत, है ना। बिल्कुल। तो मतलब किसी और को मिले तो हमें वो बर्दाश्त भी नहीं होता। सो आज की डेट में यही एक वजह है इन फिल्मों को बनाने की। जे मंगण लगे हैं बंदे आ भला सरबत दा मंग तू, जे मंगण लगे हैं बंदे आ भला सरबत दा मंग तू। जी, आप एक तो हमें बहुत हंसाते हैं कैरी ऑन जट्टा जैसे किरदारों से, फिर ऐसे हार्ट टचिंग स्टोरी से इतना ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं। तो जब ये कहानी आपने सुनी, पाजी ने सुनाई, तो क्या यही इरादा था इस बार भी या कुछ डिफरेंट था? नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल रिवर्स था। जब हमने पहले कॉमेडी करते हैं, आगे भी करेंगे, खैर कॉमेडी होता है सारा दिमाग का खुराफात। यहाँ से सोचते हैं कि और इसको कैसे खूबसूरत किया जाए कि लोग हंसें, लोटपोट हो जाएं, गिर जाएं हंस हंस के। लेकिन ये जो कैरेक्टर होता है ना, ये सिर्फ यहाँ से आता है। सुख वेले शुक्राना रख मालिक ते आस, जे आउण मुसीबतां भारी कर दुख वेले अरदास। मैंने उसमें स्ट्रिक्टली अपने आप को बांध के रखा। मेरे डायरेक्टर भी यही चाहते थे कि इसमें मैं कॉमिक फ्लेवर बिल्कुल भी ऐड ना करूं। जो मेरा इतना सा कॉमिक फ्लेवर कहीं आता था, वो इतना आता था जितना किसी आम साधारण ज़िंदगी में कोई बंदा हल्की सी बात कर सकता है। लेकिन पंच टाइप कॉमेडी उसमें बिल्कुल नहीं थी। तो वो जो एक करैक्टर की खूबसूरती थी, वो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर उसने मुझे और ग्लोरीफाई किया, मुझे और अपना टैलेंट एग्जिबिट करने का मौका दिया। और उसके बाद अरदास करा 19 में आई, फिर अभी ये अरदास सरबत भले दी। और आज सर पेपर पे लिख लो, इनको पता जो बात मैं लिख के देता हूँ वो सही होती है। अच्छा। तो मुझे लगता है इतना गैप पड़ेगा नहीं, हमें फोर्थ इसकी बहुत जल्दी बनानी पड़ेगी। वरना हमारी पंजाबी में भी कोई मुझे लगता नहीं 3 से क्रॉस किया है। नहीं 1 2 3। और सर आज मैं लिख के देता हूँ कि इतना गैप नहीं होगा, चौथी बहुत जल्दी आएगी। सहज ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आप 3 के आगे की बात कर रहे हैं मैम, आपकी तो एंट्री है अरदास वर्ल्ड में। जी। Where were you when this first film came in 2016? वो फर्स्ट फिल्म का क्या इम्पैक्ट था आपके ऊपर? अरदास जब फर्स्ट वाली आई तो इट वाज अ क्रेज़। मतलब सब जगह से रिश्तेदारों के कॉल आते थे कि ये फिल्म देखी, ये फिल्म देखी। जैसा अभी है ना, जो आपकी ट्रेलर में लाइन है जो आप वहाँ पे बोल रहे हो, जो हमने डाली है, मैंने राखी के लिए अपने सारे कजन्स को फ़ोन के सब बोलते हो जैस्मिन वो लाइन, हम तो इसी में बिलीव करते। जिस तरीके की अभी लहर चल रही ना, सेम वैसी ही लहर थी। कल्लापन दूर करने लिए कोई अपना चाहिए। अपने नहीं तो कल्ला किता है। जरूरी नहीं कि हर एक अपना कल्ला करके जावे, कदे कदे कोई कल्ला भी अपना हो सकता है। आप और गिप्पी पाजी की एसोसिएशन बहुत पहले तक रही है, काफ़ी सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं। इनके बारे में हमें सब अच्छा पता है, लेकिन उन दिनों से उनके बारे में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? ये कुछ फ़नी मेमोरीज उस दिनों के, वो पहले से ही ऐसे थे या ओवर टाइम इतने बढ़िया और कलाकार बने हैं? फ़नी स्टोरीज उन दिनों की। सर इसमें फ़नी बात यह है कि मैं बिल्कुल ये जो आपके पीछे सब सरनेम लगता है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन इनके सरनेम में मैं बहुत विश्वास, इनका है गिप्पी गरेवाल। और जो गरेवाल्स हैं इनको हमारे जाटों के अग्रवाल बोलते हैं। अच्छा। ये बनिया होते हैं हमारे जाटों के। नहीं, मतलब बिजनेस की समझ और बैलेंस हर चीज़ का, मतलब इन लोगों को डील करना आता है। स्पेशली गिप्पी पाजी की तरफ से अगर मैं बात करूँ
तो एज ए प्रोड्यूसर इनको डील करना आता है, छोटे से लेके, छोटा एक्टर नहीं मैं बोल रहा हूँ, छोटे से छोटा जो पार्ट होता है फिल्म का उससे लेके लीड तक। और इनका जो एक सर्कल है, इनके साथ जो सालों से काम कर रहा है ना, वही है। नए लोगों की एंट्री होती है लेकिन पुराना कोई आउट नहीं कभी आपने देखा होगा कि वो अब नहीं उसको लेते, शंट आउट हो गया, वो ऐसा नहीं है। वो लोग इनके साथ घूम फिर के जुड़े हुए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बड़ा बोल्ड हूँ कुछ चीज़ों में। बहुत से ग्रुप्स हमारी इंडस्ट्री के ऐसे हैं, ये सामने बैठे इनको पता है, मैंने उनके साथ काम ही नहीं किया कभी, है ना। ये हो सकता है उन्होंने मुझे कास्ट नहीं किया हो कभी, मैं नहीं कहता मैं नहीं करता हूँ, लेकिन एक इक्वेशन होती है, एक आपका ना मेंटल लेवल होता है। मेरा इनके साथ है तो हम सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, 12, 13, 14 साल की एसोसिएशन है। तो मेरी आप पूरी फिल्मोग्राफी देख लीजिए तो मेरी आधी से ज़्यादा फिल्में सिर्फ इनके साथ। मतलब ऐदा तारीफां करदा है मेरे फादर साहब दियां। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ। नहीं नहीं चंगा की है मेरे फादर च, इस तो घटिया इंसान ते मैं कदे वेखिया ही नहीं। मैंने तो शर्म आंदी ਇਹਨੂੰ फादर ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੜਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਇਸ ਪਿਓ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये इतने हमेशा फनी कॉमिकल रहते हैं या ये सिर्फ स्क्रीन के सामने आके फिर वापस से अपने शेल में चले जाते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर रियल लाइफ में जाओ तो ये और भी फ़नी है, ये और भी फ़नी है, मतलब और इनका नेचर ही ऐसा है। और दूसरा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुकी भाजी हमारी इंडस्ट्री के एक वो आर्टिस्ट हैं जिनको हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की। मैं कई बार पहले भी कहता हूँ कि ऐसे नहीं है कि कॉमेडी बनाते हैं तो उसकी टाइमिंग, उसका मतलब अनबिलीवेबल, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे जिस लेवल पे ये सीन को उठा के ले जाते हैं कई बार। तो मुझे याद है कैरी ऑन जट्टा जब 1 कर रहे थे तो मैं एक दिन शूटिंग पे, क्योंकि मैं पहली बार प्रोड्यूसर बना था उस फिल्म में तो वो भी इनकी वजह से। सो वो फिल्म में एक सीन था कुकी भाजी की इंट्रोडक्शन। तो ये छत के ऊपर सो रहे हैं तो इनको आगे इनके फादर उठाते हैं, है ना, वो कहते हैं सारा दिन सोता रहना ये वो, है ना। तो मतलब वो सीन को इन्होंने साथ में बैठ के इम्प्रोवाइज़ किया और ऐसा लिखा, और उस सीन की ऐसी टाइमिंग बनी कि आज भी अगर आप वो सीन कहीं पे देख लो तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आइकॉनिक सीन है हमारी इंडस्ट्री का। मैं तो वैसे लोगों को कहता ना यार वो मेरे दूर दे डैडी है। दूर दे डैडी ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਹ 'ਚ 3 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਂਤ ਇਹੋ ਜੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀਆਂ ਵੀ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕੇ। दैट्स वाई मैंने इनको इस फिल्म के लिए कास्ट किया और मैंने इनको बोला भी कि भाई आप ही करोगे, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगा। जबकि बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि क्यों कुकी भाजी तू खुद क्यों नहीं कर रहा, तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा, तू उसको कास्ट कर, तू इसको कास्ट कर। मैं कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि जो कुकी भाजी करेंगे ना ये हो नहीं सकता। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि मान लिया कुकी भाजी अच्छा करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये बंदा आएगा और कॉमेडी करेगा ही करेगा। और आप एक इवन के मैं और किसी को क्या बताऊं, ये खुद नहीं मान रहे थे। इन्होंने पहले दिन, मुझे याद है पहले दिन शाम को एक सीन चल रहा था, इन्होंने सीन में कुछ लाइन इम्प्रोवाइज़ करी और मैं बैठा था मॉनिटर पे, मेरे हेडफोन लगे हुए थे। इन्होंने उधर कास्ट के साथ रिहर्सल कर रहे थे एंड इन्होंने एक लाइन इम्प्रोवाइज़ करी, पता नहीं इनको याद है कि नहीं, सब हंस पड़े। तो ये ना कहते कहते गिप्पी भाई ने पूछते हैं अभी ठीक लग दी है लाइन। तो इतने में मैंने इधर माइक से बोला, मैं कहा भाजी लाइन बहुत अच्छी है पर आप नहीं बोलोगे, ये लाइन दूसरा कैरेक्टर बोलेगा। ये आगे उधर से कहते यार क्यों, कहते मतलब देख कितनी फिट आ रही है। मैं कहा भाजी आ रही है बट ये गुरमुख सिंह नहीं बोल सकता, ये यही बोलेगा। अच्छा वो हो गया, सब ने हंसे, वो तो खुश हो गया जिसको लाइन मिली। उसके बाद भाजी मेरे पास आए, मुझे कहते यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डल हूँ। तो मैं कहा भाजी क्यों लग रहा है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से पूरी अपबीट फिल्में कर रहे हैं और कुकी भाजी ने हमेशा ही ऐसा जिंदा दिल सेट पे आते हैं ये किया। मैं कहा अब आप ऐसे कंट्रोल कर रहे हो तब लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट डे तक कुकी भाजी इतने जोन में आ गए तो ये मेरे को आके बोले कहते यार परफेक्ट है। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार।
इस फिल्म की आई एम श्योर बहुत सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज रहेंगी, बट एक फॉन्डेस्ट मेमोरी अगर आपको इस पूरी शूट से याद हो तो कौन सी होगी? सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी इस कल का फिल्म रखें, कल बताना। मैसेज कर देना, आई थिंक या वीडियो डाल कोटा में बिकॉज कोटा मेरा होम टाउन है, और पता है जहाँ आपकी वे योर बॉर्न एंड योर अपब्रिंगिंग हैज हैपेंड, यू आर वेरी एक्साइटेड कि आप सब लोगों को वहाँ लेके जाओ, वहाँ का जो फेमस है वो खिलाओ एंड ऑल। तो जब हम कोटा गए, सो यू नो वी ऑर्डर्ड कोटा की जो फेमस कचौड़ी होती है एंड स्टफ। नहीं कचौड़ी, सो कोटा की कचौड़ी बहुत फेमस है, दाल की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी एंड ऑल दैट। तो हमने वो सब मंगाया, जो कोटा का लोकल थोड़ा बहुत खाना है वो सब खाना एंजॉय करना। आई थिंक दैट्स माय फॉन्डेस्ट मेमोरी। जैस्मिन के घर से भी खाना आता था स्पेशल। वहाँ पे एक और बड़ी अच्छी मेमोरी, जब दाल कचौरी, प्याज कचौरी सब मंगा के हम लोग दो डाल के खा रहे हैं। हमने कहा आपने ये फ्राइड होता है, मैंने कहा तो हमें क्यों खिलाया फिर? कब हमारे कहने के बाद खाया फिर। वन फाइनल क्वेश्चन, इतनी ब्यूटीफुल फिल्म, इतना ब्यूटीफुल मैसेज, इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान एक चेंज जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, चाहे शूट के दौरान या इस पूरी जर्नी के दौरान? मैं ड्यूरिंग द शूटिंग की बात नहीं करता हूँ, मैं आफ्टर द रिलीज़ बात करता हूँ कि जो लोग कभी सोच नहीं पा रहे थे कि कब जाएंगे हुजूर साहब, लेकिन ये पिक्चर रिलीज़ होगी तो ये पिलग्रिम जो होगा ना, आप देखिए किस लेवल तक जाएगा। लोग स्पेशली आएंगे कि हुजूर साहब के दर्शन ज़रूर करने हैं, और बच्चों को भी दर्शन करवाने हैं। जो लोग कहीं किसी न किसी कारण से रह जाते थे, नहीं जा पाते थे, एफर्ट करके भी जाएंगे, और हमें दुआएं भी कई लोग देंगे कि भाई आपने हमें हुजूर साहब के दर्शन वहाँ बैठे करवा दिए जहाँ से हम आ नहीं सकते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कृपा जी, वन फाइनल मैसेज ऑल्सो, और आपका एक चेंज एक्सपीरियंस। मैसेज तो बस यही है जी कि हमारी फ़िल्म आ रही है, आप ज़रूर देखिए, और हमने बहुत कोशिश की है कि एक अच्छी फ़िल्म बनाएं। और जो मेरे में चेंज आया, मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने ये फ़िल्म लिखी कि इवन 2016 से इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा, क्योंकि मैं डे नाइट इसमें रहा हूँ, क्योंकि जब आप कंसीव करते हो आइडिया तो आपकी नेचर, आपकी बहुत सी चीज़ें वैसी हो जाती हैं। मैं काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड रहा हूँ, तो इस फिल्म ने मुझे बहुत पेशेंस सिखाई है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, एंड आफ्टर दैट हमेशा मेरा ऐसा होता है कि किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। तो वो चेंज मेरे में एक आया है बहुत, और मैं उसको जेन्युइनली डेली और अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीज़ प्यार से हो सकती है ना, वैसे तो उसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। कुछ रिश्ते खाली लिफाफियां वर्गे हुंदे आ, इन्हां 'च कुछ भी नहीं हुंदा, पर फिर भी ये सांभ के रखने पैंदे ने।